अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की जो एडवर्टाइज नंबर 8 है वो देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगी। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। तो इसमें जो है वो अप्लाई अगर आपने करवाना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है। इन तमाम जॉब में से आपने अगर किसी में भी अप्लाई करना हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप वाले नंबर पर रब्ता करके घर बैठे ही अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कनाल पटवारी की जॉब है वो देखते हैं। ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। तो पहली बात ये आप याद रखेंगे, ये जो पीपीएससी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब आती हैं ये जितना भी इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद परमानेंट लाजमी हो जाती है। तो इस बात की आपने फिक्र नहीं करनी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है तो हम इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते। ये सारी जो जॉब हैं ये परमानेंट हो जाती हैं तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। तो सबसे पहले जो है वो कनाल पटवारी की जॉब है जिसका बेसिक स्केल जो है वो 11 है। और इसमें जो है वो सबसे पहले अपर चनाब कनार सलकर लाहौर की जॉब है जो कि टोटल नंबर है उनका 30। स्पेशल पर्सन जो है वो 1 है। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा की 2 जॉब हैं, वूमेन की 5 है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो चाइल्ड है उनकी 6 है। तो ओपन मेरिट की इसमें जो है वो 16 जॉब हैं। तो इसमें कौन कौन से ज़िले वाले डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं? लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दीपालपुर कनाल सलकर लाहौर है, इसकी भी 30 सीटें हैं, 1 स्पेशल पर्सन। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा की 2, उसके बाद वूमेन की 5, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो भी चाइल्ड हैं उनकी 6, उसके बाद जो ओपन मेरिट की हैं वो 16। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें लाहौर और कसूर वाले जिनका डोमिसाइल लाहौर और कसूर का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर चनाब कनाल सरकर है जो कि ईस्ट शेखुपुरा है, इसकी 37 हैं। उसके बाद आगे यही तरतीब वाइज दी हुई हैं। इसकी ओपन मेरिट की जो हैं वो 21 सीटें हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें गुजरांवाला और शेखुपुरे वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे लोअर चनाब कनाल है, इसकी जो है वो 26 सीटें हैं। आगे ये सारी जो तरतीब दी हुई हैं इसकी ओपन मेरिट की जो हैं सीटें वो 21 हैं। इसमें जो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें जो है वो लोअर चनाब कनाल सरकर ईस्ट फैसलाबाद है, इसमें 26 सीटें हैं। इसमें ओपन मेरिट की 15 सीटें हैं और फैसलाबाद का जिनका डोमिसाइल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर चनाब कनाल सरकर वेस्ट फैसलाबाद है, इसकी 61 सीटें हैं और इसमें जो ओपन मेरिट की सीटें हैं वो 35 हैं। और इसमें फैसलाबाद और जंग वाले जिनका डोमिसाइल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर जेरम कनार सरकर है, सरगोदा है, इसकी 73 सीटें हैं, 41 ओपन मेरिट की हैं और इसमें सरगोदा वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनका डोमिसाइल सरगोदा का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मंडी बाउलदीन कनाल सरकर है, मंडी बाउलदीन वाले जो है वो इसकी 24 सीटें हैं, 13 जो है वो ओपन मेरिट की हैं और इसमें गुजरात और मंडी बाउलदीन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थल कनाल सरकर मियाँ वाली है, इसमें जो है वो 48 सीटें हैं और 28 ओपन मेरिट की हैं। मियाँ वाली और खुशाब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आगे ये सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने सीटें दी हुई हैं, ये आपने जो है वो देख लेनी है। अब हम इनका देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी और क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो जो मेल की जो एज है वो आपकी 33 साल होनी चाहिए और जो फीमेल है उनकी जो है वो 36 साल एज होनी चाहिए। अगर इससे कोई ज़्यादा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता और 18 से लेकर 36 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो स्पेशल पर्सन है उनकी एज जो है वो 43 साल होनी चाहिए। तो ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से एज का ख्याल रखना है। उसके बाद आगे आती है क्वालिफ़िकेशन। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? आपके पास इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी कि जिन्होंने ICS किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2nd डिवीज़न, या जिन्होंने FA सिंपल किया हुआ है, FSC की हुई है, DAE का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और
इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड, या इसके अलावा जिन्होंने कुछ ऐसे डिप्लोमे किए होते हैं जो कि 12 ईयर एजुकेशन के इक्वल होते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 3 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद आपके पास 3 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए जो MS ऑफिस के रिलेटेड करवाया जाता है। 3 मंथ का हो, 4 मंथ का हो, या इससे जितना भी ज़्यादा हो वो आपके लिए बेस्ट है, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट्स ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफेंसी इन MS ऑफिस। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आपको MS ऑफिस का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और याद रख लें, टाइपिंग के रिलेटेड मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो टाइपिंग आपकी होती है, ये जो आपकी नेट स्पीड होती है उसके इक्वल होती है। यानी कि अगर आपकी नेट स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट है तो आप जो है वो इसमें पास हैं, जो उसमें जो जितनी भी आपकी गलती हैं वो सारी काउंट होंगी। तो उसके बाद जो है वो आपका एक 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप जर्नल एबिलिटी रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद उसका जो सिलेबस है उसमें जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसमें आपका जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडी होगी, करंट अफेयर होगा, इस्लामिक स्टडी होगी, और जो इथनिक है, नॉन मुस्लिम है, उनके लिए जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद जियोग्राफी होगी। उसके बाद आपका बेसिक मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, एवरीडे साइंस होगी एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडी होगी। और उसके बाद उन्होंने एक नीचे लिखा हुआ है कि नोट, यानी कि जब आप रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और MS ऑफिस का आपको चेक किया जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। तो इसके बाद जो है वो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड की जॉब है, उसमें आपकी MSc BS जो है वो इन्वायरमेंट साइंस में होना चाहिए किसी रेगोनाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद BSc आपने की हो इन्वायरमेंट इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेगोनाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके बाद अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी टोटल जो है वो 26 सीटें हैं। आगे ये आपकी इसकी एज लिमिट देख सकते हैं कि 33 साल इसकी मेल की एज है और फीमेल की 36 साल है। ऑल जो पंजाब वाले हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आगे इसका सिलेबस भी लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन इसमें जो ये कनाल पटवारी की जॉब थी और इसमें जो दूसरी मेन जॉब है वो आपकी जूनियर क्लर्क की जॉब है। तो इसके ऊपर जो है वो एक रिसर्च असिस्टेंट दिया हुआ है, इसकी 3 सीटें हैं और ये रेगुलर बेस पर है। तो इसमें अगर आपने BS इन स्टैटिस्टिक्स में किया है या BA किया हुआ है या BSc आपकी स्टैट में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने आपके जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर जो है वो ये एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। इसकी भी जो एज लिमिट है वो 30 साल है और फीमेल की 32 साल है। पूरे पंजाब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आगे इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारी मेन जॉब आती है वो आती है जूनियर क्लर्क की जॉब, जो कि PPSC के खुद डिपार्टमेंट में जॉब होनी है। इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 25 हैं, जिनमें आपका वुमेन कोटा 2 है, मिनोरिटी कोटा की 1 सीट है, स्पेशल पर्सन की 1 सीट है, और जो PPSC के चाइल्ड हैं उनके लिए जो है वो 5 सीटें हैं। तो ओपन मेरिट की जो है वो 16 सीटें हैं। तो इसमें भी आपने लाजमी अप्लाई करना है और अगर किसी ने अप्लाई करवाना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके घर बैठे ही अप्लाई करवा सकते हैं इन जॉब के लिए। तो इसमें जो है वो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 2nd डिवीज़न होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी बोर्ड के ज़रिए आपका जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उसके ज़रिए आपके पास FA सिंपल होना चाहिए, FSc होनी चाहिए, DA की डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी आपके पास है हायर सेकेंडरी स्कूल का, अगर आपके पास 12 पास हैं आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो 25 वर्ड पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपके पास जो है वो MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेल की एज है वो 30 साल है और फीमेल की जो है वो 33 साल है। और इसमें मेल और फीमेल जो है वो बहुत अप्लाई कर सकते हैं। और आर पंजाब का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इसका भी उन्होंने आगे बताया हुआ है कि इसमें जो है वो
आपका 1 पेपर MCQs टाइप होगा। उसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारी जो है ये आपकी 80% होगी और 20% आपका जो है वो कंप्यूटर होगा। तो इसमें आप लाजमी अप्लाई करें। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी सीट है और ये रेगुलर बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है, ये रेगुलर बेस है। आप डायरेक्ट इसमें जो है वो रेगुलर बेस पर लगेंगे। उसके बाद हमारी जो तीसरी मेन इसमें आती है जॉब, वो है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसकी जो है वो 12 सीटें हैं और 10 इसकी ओपन मेरिट पर सीटें हैं। इसमें आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट प्लस MS ऑफिस ICS आपके पास होना चाहिए और सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए उसमें, और 40 वर्ड पर मिनट की आपके पास जो है वो स्पीड होनी चाहिए आपकी, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है वो 1 पेपर होगा जिसमें आपका 80% कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर के रिलेटेड आपके 80% क्वेश्चन आएंगे और जनरल एबिलिटी के रिलेटेड आपके 20% MCQs आएंगे। और इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो PPSC के हेड ऑफिस लाहौर में होगी। तो आपका जो है अगर पंजाब भर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी मेन 3 जो है वो जॉब थी, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। आगे हम देखते हैं इसकी कुछ और जो है वो जॉब हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइफर की जो है वो जॉब है और ये रेगुलर बेसिस पर हैं। इसमें आपके पास हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद आपके पास 3 मंथ का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए और इसके बाद आपकी जो है वो 70 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसकी जो है वो 3 सीटें ओपन मेरिट की हैं और 1 मिनोरिटी कोटा की है और इसका पेपर भी जो है वो इसी तरह का ये होगा और जो है वो आपकी स्पीड चेक की जाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसकी जो है वो इसके लिए आपको रिटायर आर्मी ऑफिसर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एक ही सीट है। उसके बाद लाइब्रेरियन है, ये जो है वो फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ में के डिपार्टमेंट में ये जॉब है और इसकी जो है वो एक ही सीट है ओपन मेरिट की। इसमें आपके पास BS ऑनर होना चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और इसका पेपर जो है वो आपका क्वालिफिकेशन के रिलेटेड 80% आएगा और जनरल एबिलिटी के रिलेटेड आपका जो है वो 20% आएगा पेपर। उसके बाद आगे जो है वो सर्विस एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट की जो सबसे ज़्यादा जॉब है कनाल पटवारी के बाद जो सबसे ज़्यादा जॉब है वो इसकी है। इसके लिए आपके पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी 154 सीटें हैं और ओपन मेरिट की जो हैं वो 43 सीटें हैं और ये काफ़ी तादाद में जो है वो सीटें हैं। तो आप इसमें भी लाजमी अप्लाई करें जिनके पास स्टेनोग्राफर का जो है वो सर्टिफिकेट है। तो इसकी जो है वो आपके पास इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा और आपका कंप्यूटर पर भी टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 31 जुलाई है 2023 है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। और अप्लाई की जो फ़ीस है वो 600 रुपया है और जो है वो आपसे 150 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे इसमें अप्लाई करवाने के। तो आपने 750 जो है वो हमें सेंड करना है तो आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करवाने के लिए आप ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है 0345213524 तो आप इस पर रब्ता करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो घर बैठे ही आपका जो है वो आसानी से अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।